दोस्तों, हमने वीडियो पार्ट 2 में जाना था कि नेटवर्क की इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारी लाइफ में और हम नेटवर्क के द्वारा किस प्रकार से अमीर बन सकते हैं। और हमने ये भी जाना था कि आप नेटवर्क कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको प्लेटफॉर्म भी बताया था, उस प्लेटफॉर्म का नाम था कि नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप किस प्रकार से या हम किस प्रकार से नेटवर्क बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर नेटवर्क किस प्रकार से बिल्ड कर सकते हैं, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सोचा हुआ और समझा हुआ एक साइंटिफिक सिद्धांत कह लो या एक ऐसा बिजनेस मॉडल कह लो जिस प्रकार से आम बिजनेस होता है। बात करें आम बिजनेस की, आम बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और मैन पावर की ज़रूरत होती है, कनेक्शन की ज़रूरत होती है। इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है और साथ में एक चीज़ और होती है, वो है सेल्स लाना। इन सारी चीज़ों के बाद में जो एंडिंग पॉइंट आता है वो सेल्स का आता है और सबसे ज़्यादा भागीदारी भी सेल्स की होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी वो सभी कार्य होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और कनेक्शंस और मैन पावर। ये सभी चीज़ की ज़रूरत होती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन ये सारे काम कंपनी कर लेती है। ओनली फॉर हमें करना पड़ता है सेल्स, ओनली सेल्स का काम करना पड़ता है। लेकिन आपको बता दूं, ये सेल्स वो वाली सेल्स नहीं जो सामान को घर घर ले जाकर बेचने का, ये वो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक सीधा सा सिंपल सा अपनी रियल लाइफ के जो उदाहरण है उनके द्वारा। जैसे मान लो हम किसी दुकान से सामान खरीदे और उस दुकान का जो प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छा लगा और उस प्रोडक्ट को हमने 2 लोगों को बता दिया, क्योंकि ये तो हमारा नेचर है। बिल्कुल, ये हमारा नेचर है, क्योंकि हम हमेशा खर्चा और चर्चा ये दोनों करते हैं। क्योंकि मुझे पता है, जब आप एक नया स्मार्टफोन लाओगे ना, तो सबसे पहले आप अपने प्यारे दोस्त को बताओगे। यस या नो? यस, आप ज़रूर उनको बताओगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? यहाँ पर मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन आप खुद नहीं कर रहे हो, ये आपका नेचर है। ठीक उसी प्रकार जब आप कहीं से सामान लाओगे, आपको अच्छा लगेगा, तो आप कहीं ना कहीं 2 बंदों को बताओगे और वो 2 बंदे 3 को बताएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका एक नेटवर्क बन रहा है। इस तरह से ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक मॉडल है। करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में दरअसल में होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती तो है, लेकिन इसमें हमें काम क्या करना पड़ता है। मुझे पता है आपके मन में ये सवाल बार बार उठ रहा होगा कि यार, ये इंडस्ट्री तो है, इसमें पैसे तो कमा सकते हैं या अपना नेटवर्क तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें काम किस तरह से करना पड़ता है, काम क्या करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे पहला काम होता है वो होता है इस नेटवर्क मार्केटिंग को समझना, और दूसरा होता है प्रोडक्ट को यूज करना, और तीसरा काम होता है मार्केटिंग ना शेयरिंग करना, जो हम हमेशा करते आए हैं। यही बस बिल्कुल इसका सिंपली सा एक वर्क है। इसमें हमें लाखों नहीं दोस्तों, करोड़ों रुपए मिलते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपका जो नेटवर्क बनेगा, बहुत बड़ी टीम होगी, तो उस टीम को लीड करने के लिए जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, वो आपको एक पूरा एजुकेशन सिस्टम देगी, और उस एजुकेशन सिस्टम के द्वारा आपकी पूरी टीम लीड होगी। मतलब कंपनी के द्वारा उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यार, एजुकेशन कौन सी? हाँ दोस्तों, मैं बताता हूँ एजुकेशन किस प्रकार की। पहली एजुकेशन लीडरशिप की, कि लाखों लोगों को किस प्रकार से लीड किया जाए। दूसरी पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने अपनी बात को रिप्रेजेंट कैसे करें। तीसरी बात कम्युनिकेशन स्किल, हमें लोगों से कैसे बात करना चाहिए। ये सभी चीज़ें इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सिखाया जाता है। और आपको मैं बता दूं, जितने भी वर्ल्ड के जो टॉप मोटिवेशनल स्पीकर है, तो कहीं ना कहीं उनका आधार नेटवर्क मार्केटिंग रहा है।
चलो अब बात करते हैं इस वीडियो के पॉइंट 3 की। दोस्तों बात करते हैं हम कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हम किस प्रकार से अपना नेटवर्क बना सकते हैं, मतलब अपन को जो फ्रीडम चाहिए ना वो किस प्रकार से मिल सकती है, अपनी इनकम सिक्योरिटी किस प्रकार से हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का प्लान देखते हो, उसको अपनाते हो, उसके बाद में वो बिजनेस रूटीन में लाते हो, तो आप 1 महीने में 15 लोगों को बताते हो और उनमें से आपकी बात मानते 2 लोग। मतलब 1 महीने में आपका नेटवर्क हो गया 2, लेकिन 2 + 1 1 तो आप भी हो, मतलब आप 3 लोगों हुए काम करने वाले। आपने सारी बातें बता दी कि इस प्रकार से दूसरे लोगों को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। और बात करें दूसरे महीने की, तो यही 3 लोग जब 2-2 को बताएंगे तो ये 6 लोग। बात करें तीसरे महीने की, तो 6 लोग तो हुए थे और 6 दूना 12, तो ये हो गए 18 लोग। 3 महीने में आपकी टीम हो गई दोस्तों 18 लोगों की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना और 11 महीना और 12 महीना तक आपकी टीम हो जाएगी। टोटल हो जाएगा 59,049 की। दोस्तों आप इस चीज़ की कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो आपकी टीम हो जाती है 12 महीने में 59,049 की। तो मैं यहाँ पर 59,049 नहीं मान के चल रहा हूँ। 1 साल में आपकी 59,049 की बनी, लेकिन ये नहीं मान रहा हूँ मैं, ओनली फॉर मैं मान के चल रहा हूँ 1000 कि 1 साल में आपकी टीम बनी 1000 की। वो 1000 की टीम आपने नहीं बनाई, आपकी डाउनलाइन जो आपकी जो टीम थी, जैसे 2 लोग से कितने हो गए, 6 लोग हो गए। इस प्रकार से जो आपकी जो टीम ने बनाई इतनी बड़ी टीम, तो उसमें से मैं मान के चल रहा हूँ 1000 आपकी 1 साल में टीम बनी और प्रत्येक 1000 बंदों ने 1,000 का सामान खरीदा जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप ज्वाइन हो उस कंपनी से। तो आपकी जो टोटल इनकम बनेगी ना वो बनेगी 1,00,000 रुपये। हाँ दोस्तों, आपकी इनकम बनेगी 1,00,000 रुपये। ये होती है दोस्तों नेटवर्क की पावर, यह होती है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर, ये होती है नेटवर्क बनाने की पावर। आपने क्या किया मुझे बताओ? आप कुछ भी नहीं किया इसमें, बल्कि आपको तो कुछ ऐसी स्किल्स मिल रही है, जैसे मैंने बात किया था पब्लिक स्पीकिंग की और कम्युनिकेशन स्किल की, और इसके साथ एक और स्किल बताया था वो था प्रेजेंटेशन स्किल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दोस्तों। और इतना फंडामेंटल तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अपनी टीम बनती है 1 साल में इतनी बड़ी। तो अब बात करते हैं कि जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो हमारे भारत के भी रहे हैं और अमेरिका और जो जितने भी पूरा वर्ल्ड है उसमें जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, उनका क्या कहना है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इनडायरेक्ट तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। और आपको मैं बता दूं, जो हमारे सबसे महान राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका कहना है कि 21वीं सेंचुरी के प्रत्येक युवा और युवती को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री करना चाहिए, क्योंकि इसमें इतना ज़बरदस्त कल्चर मिलता है जो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी किताब के अंदर ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। किसी भी क्लास या किसी भी स्कूल में या किसी भी इंस्टीट्यूट में ये चीज़ नहीं सिखाई जाती है। रिचेस्ट पर्सन की जो लिस्ट में आते हैं बिल गेट्स, उनका एक गर्ल ने उनका इंटरव्यू लिया था, तो उस इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि आपकी पूरी संपत्ति खत्म हो जाए तो आप किस चीज़ को चूज करना चाहोगे। तो उन्होंने 1 सेकंड का भी टाइम न लेकर उन्होंने फट से आंसर दिया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनना चाहूँगा। बात करूँ मैं डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छे कॉन्सेप्ट रखे हैं। बात करूँ मैं रॉबर्ट कियोसाकी, जिसकी जो बुक है रिच डैड पुअर डैड, जो इस साल बहुत ज़्यादा बिकी है, जो अमीरी पे बेस्ड है पूरी तरह से कि आप अमीर किस प्रकार से बन सकते हो, तो वे भी नेटवर्क मार्केटिंग को फुल सपोर्ट करते हैं और इनके बारे में कई बात कहे हैं। और बात करूँ मैं कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की जैसे KPMG, FICCI, इन्होंने ये बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग
नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले 2025 में 1.25 करोड़ जॉब्स लाएगी, ये नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर। तो आपको इस चीज़ से ये पता चल जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कितना पोटेंशियल है। अब बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के कौन से बेनिफिट्स हैं। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हो तो ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे। पहला बेनिफिट है हेल्थ, वेल्थ, इनकम सिक्योरिटी और एक्स्ट्रा टाइम, फ्रीडम और वर्ल्ड टूर, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल और योर चॉइस ऑफ लाइफस्टाइल। बिल्कुल दोस्तों, ये भी आपको मिलते हैं यहाँ। ये आदि सभी नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स है दोस्तों। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यार नेटवर्क मार्केटिंग कर तो ले, पर करे कैसे। मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए आपको एक बेस की ज़रूरत होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेस होता है वह होती है एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। तो आपको एक सही कंपनी चुनना है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए। तो मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग को कंपनी को चुनने के लिए में 3 चीज़ देखी जाती है। 3P, प्रोडक्ट, प्लान और प्रोफाइल। हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट, प्लान और प्रोफाइल, ये तीनों ऐसी चीज़ें जिसके द्वारा एक कंपनी को परखा जाता है। उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसका प्रोफाइल कैसा है, वह कितने सालों से चल रही है और उसका टर्नओवर कैसा है और उसकी ग्रोथ रेट कैसी है, और साथ में उसके पास कितने सारे सर्टिफिकेट्स है और कितने देशों में रन कर रही है, और सारी चीज़ें वो उसकी प्रोफाइल में आती है। बात करें प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कितने सर्टिफिकेट उससे सर्टिफाइड है, और साथ में वो अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग है कि या कॉस्ट से ज़्यादा महंगा है प्रोडक्ट, और इतना तो ज़्यादा महंगा नहीं जो हम खरीद नहीं सकते। तो प्रोडक्ट भी कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, और कितनी DLC फीस है उनकी आसपास में। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट के अंदर आती है। अब बात करते हैं प्लान की, कि उस कंपनी का प्लान कैसे है। महीने में पैसे देती है या साल में पैसे देती है, ये सप्ताह में पैसे देती है। और साथ में आपको बता दूं कि उसकी कोई ज्वाइनिंग फीस तो नहीं है ना। हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में जो नेटवर्क मार्केटिंग गाइडलाइन है उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी किसी प्रकार की ज्वाइनिंग फीस नहीं लेगी। तो ये ऐसा एक बिजनेस मॉडल जो आप बिना ज्वाइनिंग फीस के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो आपको एक कंपनी चुनना होगा जो मैंने पॉइंट बताए 3P का, उसका इस्तेमाल करके आपको एक अच्छी कंपनी चुनना होगा। तो यहीं पर अपनी ये सीरीज ख़त्म होती है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, यदि आपकी कोई आवश्यकता हो कि आप अगले वीडियो इस पे बनाओ, तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाए, और आपके लिए आपका दोस्त और आपका भाई आपके लिए वो वाला पूरा नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।